एक चीज होती है कि हमने कैसे लॉ के आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो हाउ टू प्रेजेंट लॉ आंसर्स करके, बराबर, हाउ टू प्रेजेंट लॉ आंसर्स। तो ये जो हाउ टू प्रेजेंट लॉ आंसर्स है ना, ये जो है ये मैं इस सीरीज के अंदर पूरा कवर करने वाला हूं। मतलब जो हमारी ये लॉ एंगल की सीरीज है, अगर कोई आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा हो, तो फाउंडेशन में हम इट्स लॉ एंगल करके सीरीज लाते थे, जहां पे हम लोग पूरे लॉ के क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करते हैं। हर एक चीज को हम लिख के प्रैक्टिस करते थे। और सेम चीज मैं आपको बता दूं, और सेम चीज हम लोग अब फॉलो करने वाले हैं कहां पे, इस यहाँ के सीए इंटरमीडिएट लॉ के अंदर भी सारी चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे उसी प्रकार से, है ना। तो मतलब बेसिकली मैं कराता क्या हूं, इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस लाता हूं, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी बेटा। जो bit.ly/IG सर लाइव है, वो लिंक के ऊपर आप जाइएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप जैसे ही वो पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो हम आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रेजेंट करना चाहिए आंसर को। तो देखो यार, आप लोगों को, सभी लोगों को बता दूं कि लॉ में है ना, दो प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। एक होता है हमारे थ्योरी क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं, जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बराबर, जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो है वो कौन से, हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो केस स्टडी बेस्ड, समझ रहे बात को। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है केस स्टडी बेस्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केस स्टडी बेस्ड बोला जाता है, जहां पे आपको लंबी चौड़ी कथा कहानी दी होंगी और आपको बोलेंगे इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है और लॉ के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए करके आपसे ऐसा पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देना होगा। समझ रहे बात को? और आपको उस चीज का जवाब देना होगा। वो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि जिसके कंसेप्ट बहुत बढ़िया ढंग से स्ट्रांग है ना, उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं जाती। लेकिन जिसके कंसेप्ट डगमगाए हुए हो, जिन्होंने घोट्टे मारे बेटा, या अगर मैं बात करूं केवल चार्ट से निपटा दिया है, तो समझ लो बेटा वहां पे बारी आ गई है। क्या वहां पे बारी आ गई है अब रोने की? तो मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको जाती है? जिन्होंने कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ानी है, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स को कभी देख के भी नहीं गए, तो उन लोगों को दिक्कत यहां पे प्रॉब्लम देना चालू हो जाती है। समझ जाता है उनको कि अपने को लगता है अगली बार आना ही पड़ेगा करके। लेकिन जो बच्चे बढ़िया ढंग से पढ़ के जाते हैं, बढ़िया एकदम औसम तरीके से पढ़ के जाते हैं, तो उनको थ्योरी क्वेश्चन तो जमेंगे ही जमेंगे, उसके साथ साथ उनको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जमते हैं। और समझ जाना बात को, उनकी तैयारी हुई है एकदम जबरदस्त। तो आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए मैं अगर बात करूं, तो हम लोग ये वाली सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग लिटरली लिख के प्रैक्टिस करेंगे सीए इंटरमीडिएट लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। पूरे एक फॉर्मेट बेस्ड हम लोग लिखेंगे और बढ़िया ढंग से हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया ढंग से उसको आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि आपने क्या, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए आंसर्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखिए, सबसे पहली चीज आपने लिखना चाहिए आपके आंसर्स के अंदर एक्ट एप्लीकेबल। अब ये जो एक्ट एप्लीकेबल है, आप सभी लोग जानते हो, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपको नेगोशिएबल है, फिर आपको जनरल क्लॉजेस है, कंपनीज एक्ट है, ऐसे अनेक प्रकार के आपको एक्ट है। अब अगर आपको सेक्शन याद आ रहा होगा, तो आप सेक्शन लिख के एक्ट का नाम लिखिए। जैसे एज पर सेक्शन 199 लिख दिया, एज पर सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख दिया। आपको जो सेक्शन याद है, आप वो सेक्शन को लिखिए और उसके बाद आपने क्या लिखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मान लो कोई कंपनीज एक्ट से पूछा है, तो आप पहले सेक्शन लिखिए, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 लिखिए, है ना। तो मतलब बेसिकली सबसे पहले आपको सेक्शन का नाम या एक्ट एप्लीकेबल। अब सर ये सेक्शन का नाम कौन सा, कोई भी मन में आया वो लिख दे क्या? नहीं बेटा, जिसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको बोला जाएगा या आपको प्रोविजन बताई जाएंगे, माहौल बनाया जाएगा, तो वो कौन से क्वेश्चन की या कौन से प्रोविजन की बात कर रहा है ना, वो प्रोविजन हमको लिखना होगा, वो सेक्शन नंबर हमको वहां पे लिखना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर आपको वो लिखना है जो प्रोविजन के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो प्रोविजन के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं, वो सेक्शन नंबर हम लोग वहां पे लिखेंगे। ये पहला वाला हुआ। दूसरे चीज की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, दूसरी चीज होती है बेटा कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज होती है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कि वो जो सेक्शन है एक्ट का, वो कौन से चीजों के रिगार्डिंग चर्चा करता है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे प्रोविजन बोला जाता है। समझना बात को, ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोला जाता है, प्रोविजन बोला जाता है। जैसे अगर एजेंसी के राइट्स ऑफ एजेंट की बात हो रही है, ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट की बात हो रही है, तो वो जो भी सेक्शन नंबर कहता होगा, और प्रोविजंस के अंदर हम वो पूरे राइट्स के बारे में, पूरे प्रोविजंस के बारे में, मतलब जो वो सेक्शन नंबर कहता है ना, उस चीज के रिगार्डिंग हमको चर्चा करनी होगी। तीसरा अगर मैं
बात करूं आप लोगों के साथ तो तीसरा होने वाला है फैक्ट्स ऑफ द केस। अब ये फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इधर उधर की चर्चा की जाती है। वो चर्चाओं के बारे में कि क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है उस चीज के बारे में हमको लिखना होता है शॉर्ट शब्दों में, अपने ओन शब्दों में हमें लिखना होता है फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर। और चौथा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो चौथा होता है कौन सा, कंक्लूजन। फोर्थ वाला कौन सा होता है बेटा, फोर्थ वाला होता है कंक्लूजन। इस चीज के रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब क्या कि ये जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन है, इन दोनों को मिला के क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है उस चीज के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना है, उस चीज के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे चर्चा करना है इस चीज का। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही औसम चीज है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बहुत जोरदार चीज है। तो एक्ट, एप्लीकेबल, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन, ये सारी चीजों को अपने को क्या करना है, ये सारे चीजों को अपने को प्रेजेंट करके लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट में। वो भी ध्यान रखना, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अपने को बढ़िया ढंग से प्रेजेंट करके लिखना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलो यार एकदम बढ़िया ढंग से इसको आंसर लिखना चालू करते हैं हम लोग, है ना। तो इट्स लॉ एंगल, सीए इंटरमीडिएट के लॉ एंगल का बेटा ये सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 है, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सारी चीजों को देखने वाले, सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले। मैं आपको बता दूं कि ये जो आज के जो ये सेशंस है, जो भी ये सेशंस के अंदर मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं या मैं क्वेश्चंस है ना, ये आपको कहां से मिल जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, bit.ly/IG sir live स्मॉल में बेटा। यहाँ पे आपको URL की जगह पेस्ट करना है। अनाड़ियों की तरह गूगल सर्च मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल सर्च नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ, URL की जगह पेस्ट करना है। एक आपको सामने ये आ जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म इन द सेंस कि एक यहाँ पे गूगल शीट खुल जाएंगी, वहां पे आप सीए इंटरमीडिएट का वीडियो लाइब्रेरी देखोगे, उस पर प्रेस करना, आपको सारी लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगी, लेक्चर्स की लिंक्स आ जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो आपको PDF मिल जाएगा, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चे कह रहे हैं ऑल्सो अवेलेबल ऑन द नेटफ्लिक्स। अब अच्छा मतलब आप अरे यार देखो, हो सकता है कुछ दिन बाद पता चला, है ना। हाँ चलिए खैर आइए ध्यान दीजिए। अच्छा आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज भी एक प्लान कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए आइए, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल करके, एंड हु कैन अपॉइंट द एजेंट। समझ गए बात को, एंड हु कैन अपॉइंट द एजेंट करके इस चीज के रिगार्डिंग